नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत ने स्वतंत्रता दिवस पर की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडो उत्तोलन किया। इस दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों पर पैनी नजर भी रखी जा रही थी। सघन जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया गया। सीएम हेमंत ने सबसे पहले सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के वीर सपूतों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री आबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत प्रति परिवार 15 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा लोगों को मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अस्पताल संचालक एवं रखरखाव योजना पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने आगे यह कहा कि जल जंगल जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। विकास मूल मंत्र के आधार पर लोकतंत्र की दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गांव-गांव पहुंचकर हमारी सरकार ने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। हमने हर वर्ग की जरूरतों को देखकर नीतियां, योजनाएं बनाई और इसे धरातल पर उतारने का काम किया। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी आई। सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी ने हमें बुरी तरह प्रभावित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से ही कुछ विरोधी तत्वों ने विकास की राह पर रोड़े डालने का काम किया, लेकिन जनता के भरोसे और अटूट विश्वास की बदौलत हमने हर कठिनाई को डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। मुझे विश्वास है कि नियत में ईमानदारी हो तो आपको कोई ताकत झुका नहीं सकती। वहीं सीएम हेमंत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि हम गरीबों के 3 कमरों का आवास उपलब्ध करा रहे हैं। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को 2 बार वस्त्र देने का काम कर रही है। साथ ही साथ कर्ज से दबे किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दे रही है। वृषा हरित ग्राम योजना और पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रही है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, दीदी बाड़ी योजना और दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 अगस्त से शुरुआत। बहनों को देंगे रक्षाबंधन की सौगात। 20,37,754 खाते में भेजेंगे पैसा। रक्षाबंधन से ठीक पहले राज्य की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। वे 18 अगस्त को पाकुड़ में रहेंगे। यहां से वह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दिन चयनित लाभुक बहन बेटियों के खाते में योजना की पहली किस्त 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना को लेकर 15 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी में झंडोत्तोलन के बाद अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। अहम बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव पिपरा भाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति के साथ चयनित लाभुकों को उनके बैंक खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी SMS के माध्यम से दें। इससे उनको यह पता चल सके कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि उनके बैंक खाते में डाली जा चुकी है। उन्हें साइबर अपराध से बचाव को लेकर SMS के माध्यम से जागरूकता संदेश भी भेजें। सचिवालय आशु लिपिक के 455 पदों पर होगी बहाली, आवेदन आमंत्रित। वर्षों की प्रतीक्षा और अभ्यर्थियों के लगातार संघर्ष के बाद सचिवालय आशु लिपिक के 455 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बाबत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC ने विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के तहत नियमित व बैकलॉग की 455 रिक्तियों के विरुद्ध 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। अभ्यर्थी एक ही समय में रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क 100 रुपए निर्धारित है। झारखंड राज्य के SSC ST अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है।
झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। आयोग द्वारा सीबीटी मोड या ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा तथा द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को ली जाएगी। इसमें सिर्फ उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया झंडोत्तोलन, लोगों को दिया संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर वंचित तबकों तक। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता के सहयोग से सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इससे स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्माण भी पूरी तत्परता के साथ कर रही है। आजादी के बाद से हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। वहीं देश में लागू 3 नियम कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की राज्यपाल संतोष गंगवार ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास हेतु वहां बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने ब्रिटिश समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना है। देश के कानून व्यवस्था में यह ऐतिहासिक कदम है। वहीं संतोष गंगवार ने आगे कहा कि अभी राज्य में टोल फ्री नंबर 112 पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ों में 6 नक्सली मारे भी गए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य में बढ़ते साइबर और उनके खिलाफ उठाए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारा झारखंड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है। साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उसकी गंभीरता को देखते हुए रांची, दुमका, हजारीबाग सहित 8 जिलों में नए साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 95,000 से अधिक शिकायतें भी दर्ज की गई है और लगभग 16 करोड़ की राशि को ब्लॉक किया गया है। वहीं अब तक कुल 2 करोड़ 62 लाख की राशि को पीड़ितों के खातों में वापस भी किया गया है। जामताड़ा पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार। स्कूल में पंखा नहीं, चापाकल भी एक ही। छात्रों ने बताई परेशानी। राज्यपाल बोले 15 दिनों में हो जाएगा समाधान। राज्य की उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर में लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने राज्यपाल से कहा कि स्कूल में पंखा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत होती है। वहीं छात्राओं ने बताया कि एक ही चापाकल है, इसी के भरोसे प्यास बुझती है। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने जामताड़ा उपायुक्त से कहा कि 15 दिनों में समस्या का समाधान करें। वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी जरूरतों की जानकारी राज्यपाल संतोष गंगवार को दी। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में एक उच्च विद्यालय, डिग्री महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना के साथ एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। साथ ही लोगों ने चिकित्सा सुविधा के साथ कुछ जगह बिजली की समस्याओं, शौचालय में पानी की उपलब्धता न होने, खराब सड़क की समस्या से भी अवगत कराया। बोकारो पुलिस लाइन में मंत्री बेबी देवी ने किया झंडोत्तोलन। शहर में कई जगहों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। बोकारो जिला में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस क्रम में पुलिस लाइन सेक्टर 12 के मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार श्रीमती बेबी देवी द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर परेड का निरीक्षण किया, तदोपरांत ध्वजारोहण किया। वहीं बोकारो समाहरणालय परिसर में उपायुक्त विजया यादव ने ध्वजारोहण किया। झारखंड आएंगे राहुल गांधी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावना। 31 नहीं बल्कि 33 विधानसभा सीटों पर दावेदारी। 81 सीटों पर चल रही है तैयारी।
कांग्रेस झारखंड के विधानसभा चुनाव में 33 विधानसभा सीटों पर अपने दावेदारी और स्थिति को मजबूत बता रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार के चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली में हुई, जहां चुनाव से जुड़ी तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से अगस्त के अंतिम सप्ताह में रांची आने का आग्रह भी किया। झारखंड में मानसून एक्टिव, 8 जिलों में भारी बारिश के हैं आसार, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। झारखंड में आज भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 8 जिलों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात के दौरान भी सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के जिन जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उनमें लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जिला है। राज्य के इन जिलों में जारी येलो अलर्ट का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। राज्य में मानसून का असर इन इलाकों में इसलिए है क्योंकि मानसून टर्फ गुजर रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी बांग्लादेश और उसके सटे इलाकों में है। इसका असर पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के इलाकों में हो रहा है। इन दोनों वजहों से राज्य में मानसून एक्टिव है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो झारखंड में मानसून एक्टिव रहा। राज्य में सबसे अधिक बारिश चाईबासा में दर्ज की गई, जहां 129.4 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य के जिन इलाकों में भारी बारिश हुई उनमें लेस्लीगंज 98, पलामू में 85, लातेहार में 76 और झींकपानी में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। गोपाल मैदान में 18 अगस्त को होगी पूजा, 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का 125 लीटर दूध से होगा अभिषेक। मिथिला समाज की ओर से गोपाल मैदान में 18 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया जाएगा। इसमें 351 महिलाएं 21 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाएगी और 125 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूजा के लिए दरभंगा से 25 पंडितों के साथ स्थानीय पंडित पूजा संपन्न कराएंगे। पूजा पर कुल 51 जजमान बैठेंगे। पूजन के लिए 15,000 स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल निर्माण कराया जाएगा। आप सबको बता दूं कि आज 16 अगस्त को एकादशी के दिन विधिवत मिट्टी की पूजा के बाद 15,000 घरों में मिट्टी वितरित की जाएगी, जिसका पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बाद संग्रहण कर रिगल मैदान पहुंचाया जाएगा। यह जानकारी आयोजित समिति के संयोजक शंकर पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि 15,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। सुबह 7 बजे से मैदान में शिवलिंग का निर्माण प्रारंभ होगा। दुमका और गोड्डा को भी बांग्लादेशी घुसपैठी बना रहा है शरण स्थली, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जताई चिंता। क्राइम ब्रांच के एसपी के पत्र के बाद संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चिंता बढ़ी है। साहिबगंज और पाकुड़ के बाद अब गोड्डा में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। हाल के दिनों में यहाँ बांग्लादेशी के सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना आदि से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इसकी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर मुस्लिम बहुल इलाके में शरण ले रखी है। गोड्डा शहर के नगर थाना से सटे मोहल्ला असनबनी सहित महागमा के मोहनपुर, बसंतराय, महागमा, ललमटिया आदि जगहों में घुसपैठियों के बसने की आशंका है। वहीं गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उसकी आशंका जताते हुए कहा कि संथाल परगना में साहिबगंज, पाकुड़ के बाद अब दुमका और गोड्डा में भी बांग्लादेशी घुसपैठियां शरण स्थली बना रहे हैं, जो चिंता का विषय है। सांसद ने कहा कि बांग्लादेश के सीमावर्ती बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा के रास्ते घुसपैठी साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा आदि जिले में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।